हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ये समय प्रभु जो आपने दिया, ये जीवन जो आपने दिया परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं। आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी उस अनुग्रह के भरपूरी के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज इस दिन के समय में प्रभु आपके चरणों में हम झुकते हैं, स्तुति और धन्यवाद की भेंटों को आपके सम्मुख हम लेकर आते हैं। यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि ये समय आपकी महिमा, आपकी आराधना, आत्मा और दिल की सच्चाई के साथ अपने आप को आपके सम्मुख, आपके चरणों में अपने जीवनों को लेकर आते खुदा। हर एक विरोध, हर एक रुकावटें, हर एक ऐसी बातें प्रभु जो आपके सिंहासन के सम्मुख आने से रुकावट और बाधाएं सब कुछ हटने पाए परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आज की ये आराधना आपके ग्रहण योग्य ठहरे खुदा। और आज हर एक के जीवन में आपकी आशीष भरपूरी से आने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन आप सबका स्वागत यीशु मसीह के दरबार में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का दरबार जहां सब कुछ है आपके लिए, हर एक के लिए शांति है, आनंद है, मुक्ति है, चंगाई है, सारी आशीषें हैं। आइए उस यीशु के दरबार में प्रभु के नाम की महिमा हम करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए आनंद के साथ। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते है। 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 प्यारा लगते दुलारा 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 लगते है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते है। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते है।
तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, 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 तेरे दरबार मसीह, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आए। पंडित के मुखे गुण गारे रे हमें प्यारा लगत है, धर्म के भूखे गुण गारे रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, 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 तेरे दरबार मसीह, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे। ज्ञानी और मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगते हैं, ज्ञानी और मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलता, 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 तेरे दरबार मसीह, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलता, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलता। मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगते हैं, मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। तालियों के साथ तेरे दरबार मसीह हम सब आए, 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 तेरे दरबार मसीह, तेरे दरबार मसीह हम सब आए, तेरे दरबार मसीह हम सब आए। सुन ले प्रभु जी पुकार रे हमें प्यारा लगते हैं, सुन ले प्रभु जी पुकार रे हमें प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं, यीशु का दरबार सुन लो प्रभु हमें प्यारा लगते हैं। ओ सुन लो प्रभु जी पुकार रे हमें प्यारा लगते हैं, सुन लो प्रभु जी पुकार रे हमें प्यारा लगते हैं, सुन लो प्रभु जी पुकार रे हमें प्यारा लगते हैं, सुन लो प्रभु जी पुकार रे हमें प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं, 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 यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में, उसके निकटता में
आनंद की भरपूरी। हालेलुया। हालेलुया। जब हम उसके सम्मुख झुकते हैं, जब उसकी प्रेजेंस में आते हैं, जब उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति, अद्भुत आनंद हमारे दिलों में, हमारे हृदय में। हालेलुया, हालेलुया। 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 वो आनंद की भरपूरी हमारे जीवनों को अद्भुत उपस्थिति में लेकर जाती। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 और एक समय जब हम परमेश्वर के उस उपस्थिति में सदाकाल के लिए रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु मसीह के साथ उस सदाकाल के स्वर्ग में। हालेलुया। यीशु आएंगे बादलों पर अपने लोगों को लेने के लिए, और कलाम कहता है हम बादलों पर उठाए जाएंगे, उस नीले आसमां के पार जाएंगे यीशु मसीह के साथ सदा के जीवन में, सदाकाल के स्वर्ग में रहने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। 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 आइए सब धन्यवाद दे आनंद के साथ, और इस स्तुति के गीत को, इस आराधना के गीत को प्रभु की महिमा के लिए हम मिलकर गाएं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे,
यीशु के देखेगा सारा जहां। फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। यीशु के साथ हम सदाकाल के लिए रहेंगे। यीशु के पास, उसकी उपस्थिति में, उस आनंद के स्थान में, स्वर्ग में सदाकाल के लिए रहेंगे। वहां कोई दुख ना होगा, लेकिन सदाकाल का आनंद होगा, आराधना होगी और सदाकाल की महिमा होगी। यीशु के चरणों में आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठाकर हम आराधना करें। हाथों को उठाकर हम आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठाकर हम आराधना करें। हाथों को उठाकर हम आराधना करें।
से आत्मा से बढ़कर हम आराधना करें। हाथों को उठाकर हम आराधना करें। आराधना करें यीशु की आराधना करें यीशु की आराधना करें। पिता आपका धन्यवाद करते हैं इस आराधना के समय के लिए, इस अद्भुत महिमा में उपस्थिति के लिए परमेश्वर। ये आराधना खुदावन, ये स्तुति और धन्यवाद की भेंटें प्रभु आपके स्तुति के सिंहासन के सम्मुख पहुंची और आपने ग्रहण भी किया। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आपकी महिमा तारीफ करते हैं। हर एक को अपनी आशीष से भरिए परमेश्वर, हर एक के जीवन में अपनी सुख शांति आनंद प्रदान करे परमेश्वर। आंसू पोंछ कर दुख दूर करके अपने आनंद से हर एक को भर दीजिए। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के दिन के लिए एक बार फिर जीवते परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं मैं। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया, परमेश्वर ने कहा इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाएगी उस पर मेरी आंखें लगी रहेंगी, मेरे कान लगे रहेंगे। इसका मतलब परमेश्वर प्रार्थनाओं पर कान लगाते हैं, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनते हैं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 7:7 में, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है वो पाता भी है। हालेलुया। एक नवजात बालक अपनी भावनाओं को रोने के द्वारा, हंसने के द्वारा प्रकट करता है, लेकिन जब वो बालक बड़ा होता है, शब्दों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा अपनी भावनाओं, अपने विचारों को प्रकट करता है। ऐसे ही एक विश्वासी भी अपनी सारी बातों को, अपने मन की इच्छा, अपने सोच को परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना के द्वारा प्रकट करता है। एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना का महत्व बहुत ही ज्यादा है, लेकिन कई बार प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। कई बार लोग इस बात को
पूछते हैं कारण क्या है। हम प्रार्थना करते हैं सुबह शाम रात, काफी समय प्रार्थना में व्यतीत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलता नहीं है। आज के दिन उन बातों को मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि आप अपने प्रार्थना के जीवन में हर बार परमेश्वर से उत्तर को प्राप्त कर सके। 100% आपकी प्रार्थनाओं का रिजल्ट आपको मिल सके। जब आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो, यदि किसी के प्रति तुम्हारे मन में कोई विरोध है, उसे क्षमा करो, क्षमा मांगो। प्रार्थना का तो नियम यही है। वास्तव में परमेश्वर से लोग प्रार्थना करते हैं, अपनी बातों को, अपनी जरूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर के सम्मुख रखते जरूर हैं, लेकिन परमेश्वर जो प्रार्थना को सुनने वाला है, उस प्रार्थना के बीच में उपस्थित नहीं होता। कारण क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी उपस्थिति में, उसके सम्मुख जब हम अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं, तब ही वो प्रार्थनाएं सुनी जाती है। लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर उनके सम्मुख उपस्थित नहीं होता। इस कारण प्रार्थनाओं का उत्तर वो नहीं पाते। वो कहते हैं हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, हमारी प्रार्थनाओं का रिजल्ट हमें मिलता नहीं। लेकिन बाइबल कहती है जब परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना हो तो निश्चय वो प्रार्थना सुनी जाती है। मत्ती 5 और 8 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मन की शुद्धता, मन की पवित्रता ही परमेश्वर की उपस्थिति में आपको लेकर आती है, ताकि उस उपस्थिति में परमेश्वर के सम्मुख जब प्रार्थना और निवेदन रखे जाते हैं, परमेश्वर उन बातों को, उन प्रार्थनाओं को सुनता है। उसके कान उन प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं, और जब उसकी उपस्थिति में हम प्रार्थना करते हैं, 100% जवाब, उत्तर हमारे लिए होता है। हालेलुया। इसका मतलब जब एक विश्वासी प्रार्थना करता है, प्रभु की उपस्थिति में ही की गई प्रार्थना का जवाब हो पाता है। याकूब भी अपनी पत्री में लिखते हुए कहते हैं, एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को, अपने पापों को मान लो, एक दूसरे को क्षमा करो, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाए। जब आप एक को, अपनी सारे जरूरतों को, चाहे वो आर्थिक, भौतिक, आत्मिक बातें क्यों ना हो, हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी सारी बातों को रखते हैं। इसका मतलब जब प्रार्थना करते हैं, अपनी सारी चिंताओं को, सारी समस्याओं को परमेश्वर के सम्मुख जब लेकर आते हैं,
इस बात को समझ लेना है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। जिन चिंताओं, जिन समस्याओं को आप लेकर आ रहे हैं, उसको परमेश्वर के हाथों में पूरी रीति से सौंप देना है। कई बार विश्वासी प्रार्थना करते हैं अपनी चिंताओं, समस्याओं के लिए, लेकिन फिर भी वो उन समस्याओं, उन चिंताओं को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में देते नहीं हैं। अपना बोझ प्रभु पर डाल, क्योंकि उसे तेरा ध्यान है। पवित्र शास्त्र कहता है अपनी सारी बातों को, पतरस अपनी पत्री में कहते हैं अपनी सारी चिंता को परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उससे आपका ध्यान है। जब प्रार्थना करते हैं अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में डाल दें। कई बार हम प्रार्थना करते, कई बार विश्वासी प्रार्थना करते, लेकिन अपनी चिंताओं, अपनी समस्याओं को फिर अपने पास रख लेते हैं। एक समय की घटना है, एक व्यक्ति गांव का रहने वाला बस में यात्रा करने के लिए चढ़ा और उसके सिर पर एक गठरी थी, और जब वो बस में चढ़ा, भीड़ होने के कारण वो गठरी अपने सिर पर लिए हुए खड़ा हुआ था। लेकिन जब अगले स्थान में बस रुकी, कुछ लोग नीचे उतरे बस से और सीट खाली हो गई। कंडक्टर ने उससे कहा, भाई साहब कृपया सीट पर बैठ जाइए, सीट खाली है। और वो व्यक्ति सीट पर बैठ गया, लेकिन सिर का बोझ, वो गठरी उसके सिर पर ही थी। कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप आराम से बैठ जाइए और उस गठरी को नीचे रख दीजिए। कई बार ऐसा ही होता है, प्रभु के पास आने के बावजूद, प्रार्थना करने के बावजूद भी उन समस्याओं को, उन चिंताओं को, उस बोझ को एक व्यक्ति अपने पास रखे रहता है। फिलिप्पीस की कलीसिया को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाए। जब आप प्रार्थना करें, इस बात को सुनिश्चित करें कि परमेश्वर आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है। वो आपकी सारी जरूरतों को जानता है। उसके सामने आपकी समस्याएं छुपी नहीं है, वो सारी बातों को जानता है। इसलिए जब प्रार्थना करें, अपनी सारी बातों को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। उन समस्याओं को ना देखें, उन परिस्थितियों को ना देखें, लेकिन परमेश्वर की ओर देखें। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद जब अपने भाइयों से मिलने के लिए युद्ध भूमि में गया, पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने गोलियत को देखा कि किस प्रकार वो शाऊल और उसके लोगों को ललकार रहा है। और जब गोलियत पहाड़ पर खड़ा होकर ललकारता था, पवित्र शास्त्र कहता है शाऊल और सारे इस्राएली घबरा जाते, शाऊल और सारे इस्राएली घबरा जाते थे, डर जाते थे, उनका मन कच्चा हो जाता था, क्योंकि वो गोलियत को उसे विजय देने में सामर्थी और योग्य परमेश्वर है। उसने उस समस्या को नहीं देखा जो गोलियत के रूप में उनके सामने खड़ी थी, लेकिन उसने अपने जीवन का केंद्र बिंदु
परमेश्वर को बनाया, परमेश्वर पर भरोसा रखा। और बाइबल बताती है दाऊद अपने उस युद्ध में, उस लड़ाई में गोलियत के साथ विजयी हुआ, जयवंत हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर की ओर देखा। किसी भी बात की चिंता ना करें, अपनी समस्याओं, अपनी परिस्थिति की ओर ना देखें, लेकिन जब आप प्रार्थना के साथ आए, उस परमेश्वर की ओर आपका ध्यान हो, आपका केंद्र बिंदु चिंता और समस्या परिस्थिति ना हो, लेकिन वो परमेश्वर हो जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। उन समस्याओं से आपको बाहर लेकर आने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। पवित्र शास्त्र कहता है, इब्रानी 11:6 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारा विश्वास का परमेश्वर है। और एक व्यक्ति केवल पूरी तरह उस पर भरोसा करके, पूरी रीति से परमेश्वर पर जब विश्वास करता, सारी बातों में परमेश्वर पर भरोसा करता, तब वो अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा, मरकुस रचित सुसमाचार में 11 और 23 में इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास के द्वारा ही एक व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। आपकी प्रार्थना विश्वास से भरी प्रार्थना हो। संदेह परमेश्वर की ओर से नहीं है, अविश्वास शैतान की ओर से है। बाइबल कहती है जो संदेह है वो एक पाप है और वो शैतान की ओर से है। इसका मतलब जब आप प्रार्थना करें, पूरा भरोसा, पूरा विश्वास आपका इस बात पर हो कि परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनकर अद्भुत रीति से मेरे लिए प्रयोजन करने जा रहे हैं। विश्वास से की गई प्रार्थना परमेश्वर को प्रभावित करती है। याकूब कहता है, धर्मी जन की प्रार्थना, एक विश्वासी की प्रार्थना अद्भुत रीति से परमेश्वरीय सामर्थ को, परमेश्वरी सहायता को एक व्यक्ति के जीवन में प्रदान करती है। एलिया भी एक सुख दुख भोगी मनुष्य था। वो आपके और मेरे समान एक व्यक्ति था, लेकिन विश्वास से की गई प्रार्थना ने 3.5 साल तक मेह को रोक रखा। जब विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, वो सब कुछ आपके जीवन में संभव करता है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम संदेह ना करो, विश्वास करो और कहो ये पहाड़ हट जाए, ये पहाड़ टल जाए, निश्चित रूप से पहाड़ हट जाएगा। यीशु मसीह इस पहाड़ के टलने के विषय में इस बात को सिखाना चाहते थे कि एक व्यक्ति का विश्वास पहाड़ों को हटा सकता है। ऐसी बातों को जो असंभव है, प्रार्थना के द्वारा वो व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। एक सच्ची घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। एक पहाड़ी स्थान में एक परिवार रहता था। माँ और बेटा रहते थे और उनके घर के सामने एक पहाड़ी थी और उस पार उस बच्चे का स्कूल था। और स्कूल जाने के लिए उसे घूमकर बहुत दूर तक चलना होता था और इस प्रकार वो आना और जाना किया करता था।
और वो थक जाता था। एक दिन उसने अपनी मां से कहा, यदि ये पहाड़ी यहां से हट जाए तो कितना अच्छा हो कि मेरे आने जाने के लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाए, कि मैं अपने स्कूल आना जाना कर सकूं। उसकी मां एक विश्वासी स्त्री थी। उसने कहा, बेटा विश्वास के साथ यदि प्रार्थना करें, बाइबल कहती पहाड़ टल सकता है, असंभव संभव हो सकता है। आओ हम इस पहाड़ी के लिए प्रार्थना करें। और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। कुछ दिन, कुछ हफ्ते और कुछ महीने बीत गए। पहाड़ी वैसे ही थी, सब कुछ वैसे ही था, लेकिन वो प्रार्थना करना जारी रखे। और एक सुबह जब वो उठे, देखा बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए हैं, गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई है। और जब जाकर पूछा गया क्या बात है, तब उन्हें जानकारी मिली, सरकार ने फैसला किया है, निर्णय लिया है, इस पहाड़ी को हटाकर इस स्थान से रास्ता बनाया जाए, ताकि आने जाने के लिए सब सुविधा हो सके। और बहुत जल्द उनके देखते देखते सरकारी गाड़ियां आई, मशीनें आई, वो पहाड़ी हटा दी गई और एक रास्ता उनके घर के सामने से बन गया। और अब उसके लिए स्कूल जाना बहुत आसान। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करती है। जब विश्वास के साथ बिना संदेह के आप प्रार्थना करते हैं, असंभव आपके लिए संभव बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 100% रिजल्ट यीशु मसीह के नाम में आपके लिए प्रकट होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर होता है। बाइबल कहती है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, देते भी हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, परमेश्वर पिता तुम्हें सारी वस्तुएं क्यों करना देगा। ये परमेश्वर का वादा है, सब कुछ देने का, सब कुछ पूरा करने का, चाहे वो किसी प्रकार की बातें क्यों न हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं हो। क्यों? क्योंकि अपनी इच्छा में होकर मांगते हो। याकूब 4 अध्याय 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, तुम मांगते हो पर पाते नहीं, कारण उन बातों के लिए मांगते हो जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है। अपनी मर्जी के अनुसार, अपने भोग विलास, अपने जीवन में उन सारी सुख सुविधाओं के लिए मांगते हो और तुम पाते नहीं हो। परमेश्वरी इच्छा में जब होकर आप मांगते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करते हैं। जब परमेश्वरी इच्छा में होकर आप परमेश्वर से मांगते हैं, आपकी प्रार्थना का रिजल्ट 100% आपके लिए हाँ और आमीन में होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला और जवाब देने वाला परमेश्वर है। लेकिन कैसे परमेश्वरी इच्छा में होकर आप प्रार्थना में मांग सकते हैं? उसके वचनों के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें।
नीति वचन को लिखने वाला कहता है, नीति वचन 28 और 9 में, जो परमेश्वर की व्यवस्था को सुनने से अपने कान मोड़ लेता है, अर्थात जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में उपयोग में नहीं लाता, उसके अनुसार नहीं चलता, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता नहीं है और यदि वो प्रार्थना करे तो पवित्र शास्त्र कहता है उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन में जब आप चलते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं, वो आपके लिए सब कुछ पूरा करता है। भजन संहिता 66 और 18 में इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं अनर्थ की बातों को सोचता, गलत बातों को अपने जीवन में करता, गलत रीति से चलता, तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना। कारण क्या है? परमेश्वर के बातों को सुनना, परमेश्वर की व्यवस्था पर अपना मन लगाना, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन में चलना, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर निश्चय सुनकर उसका उत्तर देने जा रहे हैं। यूहन्ना 5वें अध्याय 14 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं और वो हमारी सुनता भी है। हालेलुया, हालेलुया। वह कहता है उसकी इच्छा के अनुसार हमने मांगा और हमने पाया भी। इसका मतलब अपनी इच्छा, अपनी योजना के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना के अनुसार जब हम मांगते हैं तब परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। जब हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में मांगते हैं, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब देता है और परमेश्वर प्रार्थना करने वाले के जीवन में सब कुछ पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज इन बातों को जो साधारण सी है, लेकिन आपके प्रार्थना के जीवन में असाधारण प्रभाव पैदा करने जा रही है, आपके प्रार्थना के जीवन को बदलने जा रही है। आपने प्रार्थना किया लेकिन पाया नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं गई, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला, लेकिन आज जब आप इन बातों को अपने प्रार्थना के जीवन में उपयोग में लाएंगे, निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना का रिजल्ट 100% आने जा रहा है। यीशु मसीह ने भी कहा अपने पिता से, मेरी इच्छा नहीं, मेरी मर्जी नहीं, लेकिन पिता आपकी इच्छा पूरी हो। आज जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार प्रार्थना करते हैं, वो सारी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके लिए अद्भुत प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। उसका वायदा है, मेरी आंखें और मेरे कान इस भवन की ओर, मेरे विश्वासी की ओर, मेरे प्रियजन की ओर लगे रहेंगे। मैं उसकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और उसका जवाब दूंगा। निश्चय आप अपने जीवन में अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाएंगे, हर बार पाएंगे। यदि इस प्रकार से आप अपने जीवन में प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं का रिजल्ट 100% आने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना
ऐसी प्रार्थना जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, ऐसी प्रार्थना जो शुद्ध और पवित्रता के साथ की जाए, निश्चय वो प्रार्थना सुनी जाती है और परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर देकर आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करने जाएं, जब उसके चरणों में बैठें, आपका हृदय शुद्ध और पवित्र हो, किसी के विरोध में, किसी के लिए आपके मन में कोई बातें ना हो, क्योंकि परमेश्वर शुद्ध और पवित्र मन वालों की प्रार्थना को सुनता है। अपनी सारी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखें। अपनी सारी चिंताओं, सारी समस्याओं को परमेश्वर के सम्मुख जब आप रखते हैं, केवल परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि वो सारी चिंताओं को दूर करके आपके लिए अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। विश्वास से की गई प्रार्थना ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती है, और विश्वास के साथ उसकी योजना में, उसकी इच्छा में, उसकी मर्जी में होकर जब आप प्रार्थना करते हैं, 100% आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाएंगे। आपकी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर निश्चय देने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, जब मैं प्रार्थना करूं, तेरी इच्छा को, तेरी मर्जी को अपने जीवन में मैं पूरी करने पाऊं। हालेलुया। अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाएं। जीसस, सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं, हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। अपने जीवन में हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी उसकी मर्जी, करूं। उसकी इच्छा को, तेरी मर्जी को अपने जीवन में पूरी करो। सुन ले, Yes, Lord Jesus. सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं, हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। हे प्रभु तेरी मर्जी को अपने जीवन में पूरा करो। पिता, हम आपके चरणों में झुकते इस समय, जितने इस वचन को सुनकर ग्रहण कर रहे प्रभु, आज से हर एक का प्रार्थना का जीवन बदलने पाए परमेश्वर। प्रभु, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा में, पवित्रता के साथ, विश्वास योग्यता में प्रार्थना करने के लिए हर एक के जीवन में अपने सामर्थ्य को प्रकट करें प्रभु। पवित्र आत्मा हर एक की सहायता करे। आज से हर एक की प्रार्थना आपकी इच्छा, आपकी योजना में होने पर, ताकि प्रभु अपने जीवन में प्रार्थना को उत्तर पाए। हर बार, हर समय 100% रोजी उत्तर इन्हें मिलने पाए परमेश्वर। हर एक अनुत्तरित प्रार्थना, हर एक ऐसी चीजें प्रभु हट नहीं पाए, और आज से प्रार्थना का जीवन एक प्रभावी प्रार्थना होने पाए, एक आशीषित प्रार्थना का जीवन होने पाए, एक धन्य प्रार्थना का जीवन होने पाए,
ऐसी प्रार्थना जो प्रभु आपके कानों तक पहुंचे प्रभु, और प्रभु आपकी इच्छा में हो, ताकि प्रभु इस प्रार्थना का उत्तर मिले और प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते चले जाए, आपके आशीष में बढ़ते चले जाए। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आप ही की महिमा और तारीफ करते हैं। आज का ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल लाए परमेश्वर। आपको ऊंचा उठाते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर सदा बना रहे, सदा सर्वदा उसकी आशीष में आप बढ़ते चले जाएं। आमीन, आमीन, आमीन।